हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 8 का क्या करने वाले हैं, चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग करने वाले, जिसमें स्टूडेंट लोगों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि बहुत प्रॉब्लम होता है सॉल्व करने में। तो आज हम लोग बहुत अच्छे से और बहुत सिंपल वे में इंट्रोडक्शन को समझेंगे। फटाफट देखते हैं क्या दे रखा है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में सबसे पहले पिक्टोग्राफ, फिर बार ग्राफ, उसके बाद डबल बार ग्राफ दे रखा है। हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए फटाफट देखते हैं। सबसे पहले पिक्टोग्राफ, नाम से ही क्लियर हो रहा है क्या कि ये एक पिक्टोग्राफ है। पिक्टो कहां से आया है, पिक्चर। क्या बात बोलेंगे, पिक्चर से पिक्टोग्राफ, है ना। पिक्चर पिक्चर नाम मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। जैसे क्या होता है, हम लोग काम मान लेते हैं एक कंपनी है XYZ, एक कंपनी है, हर मंथ प्रोडक्शन कर रहा है। कितना प्रोडक्शन कर रहा है, तो हर मंथ मान लेते हैं कि जनवरी में, है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस 3 मंथ में हमारा कार का प्रोडक्शन हो रहा है। किसका प्रोडक्शन, कार का प्रोडक्शन हो रहा है। मान लेते हैं जनवरी में 200 कार्स का प्रोडक्शन हो, कितना, 200 कार्स का प्रोडक्शन है। इसका मतलब क्या, हम लोग 200 कार्स बनाने जाएंगे क्या, ऐसे क्या कार्स बनाने जाएंगे। मान लेते हैं ये एक कार्स है, कार है, थोड़ा ड्राइंग खराब है, कोई बात नहीं। अब ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, 200 कार बनाएंगे क्या, 200 कार बनाएंगे। ऐसे करके कि 200 कार बनाए तो 200 कार बनाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसका एक रिप्रेजेंटिंग होता है। रिप्रेजेंटिंग मान लेते हैं कि एक कार कितना के बराबर हो जाएगा, मान लेते हैं एक कार 100 के बराबर होगा। एक कार रिप्रेजेंट किसको करेगा, 100 कार को। तो अगर एक हम कार का ड्राइंग कर देते हैं तो ये एक 100 कार्स के बराबर होगा, क्योंकि 100 को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, एक कार का पिक्चर 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 200 प्रोडक्शन हुआ, इसका मतलब दो ठो कार बना देंगे तो मेरा हो जाएगा कितना, 200 प्रोडक्शन हो जाएगा, है ना। उसके बाद इसको मिटा देंगे। जैसे मान लेते हैं फरवरी में हम लोग कितना हो गया, फरवरी में मान लेते हैं हम लोग का 250 हो गया, 250। अब बोलेंगे एक कार ऐसे बनेगा, एक कार ऐसे बन गया आपका, एक कार यहां बन गया, एक कार ऐसे बन गया, तो 200 हो गया। लेकिन क्या 50 फिर कहां जाएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आधा कार बनाएंगे। आधा कार कैसे बनाएंगे, तो ऐसे बनाएंगे, आधा कार ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और आधा छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 50 को डिनोट करेगा, ठीक है। वैसे मान लेते हैं मार्च में 300 है, तो हम लोग 300 माने 3 ठो कार बना देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसको बोलेंगे पिक्टोग्राफ। क्या बोलेंगे इसको, पिक्टोग्राफ। अब नेक्स्ट वाला बात करेंगे बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है, तो बार ग्राफ के लिए हम लोग सिंपली बहुत अच्छे से समझेंगे। सिंपली क्या, दैट मींस क्या, एक सिंगल डेटा को रिप्रेजेंट करता है। सिंगल डेटा कहने का मतलब क्या होता है, सबसे पहला बात हो जाएगा सिंगल डेटा को रिप्रेजेंट करना। दैट मींस मान लेते हैं क्या कि जैसे मेरा 8 क्लास मेरा स्कूल है, उसमें 8 का स्टूडेंट लोगो, कौन सा 8 का स्टूडेंट है, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं 8 का स्टूडेंट है, और स्टूडेंट में मान लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो 8 के स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। और क्या मेरा ईयर में, मेरा हर साल मान लेते हैं 2015, 2016, 2017, 2018 में कितना स्टूडेंट एडमिशन लिया। मान लेते हैं यहाँ पे कितना है, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो वैसे करके मान लेते हैं 2015 में मेरा कितना जन एडमिशन लिया, तो मान लेते हैं 20। तो यहाँ पर हम लोग इसका बार ग्राफ बना देंगे। फिर बात करेंगे 2016 में, तो 40 जन एडमिशन लिया, तो 40 का ऐसे एक बार ग्राफ बनेगा। 17 में कितना, 50 जन, तो 50 कर देंगे। और 18 में 10 जन, तो 10 कर देंगे। ऐसा क्या है, ये जो सिंगल डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहा है जो मेरा डेटा को, उसको बोलेंगे क्या, बार ग्राफ। कौन सा ग्राफ, बार ग्राफ, ठीक है। समझ में आया। अब डबल बार ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखेंगे। डबल बार ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे डबल बार ग्राफ को कैसे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं, एक और एग्जांपल लेके समझेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पे मान लेते हैं नंबर्स है, नंबर्स दैट मींस कितना नंबर आया, नंबर ऑब्टेन, है ना। नंबर क्या लिखेंगे, ऑब्टेन, कितना नंबर मेरा आया है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इंग्लिश है, यहाँ पे मैथ्स है, यहाँ पे साइंस है। यहाँ पे क्या है, इंग्लिश है, यहाँ पे मैथ्स है, और यहाँ पे क्या है, साइंस है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं एक साल, फर्स्ट वाला साल मेरा इंग्लिश में आया था 20 मार्क्स। यहाँ पे लिख लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40 और 50। तो वैसे मान लेते हैं क्या कि मेरा ना इंग्लिश में इस साल कितना आया, 20 आया है। कितना आया है, 20 आया है। अगले साल मेरा इंग्लिश में कितना आएगा, अगले साल मेरा इंग्लिश में आया कितना, 30 आया है। तो वैसे करके यहाँ पे देखेंगे मैथ्स में कितना है, मैथ्स में आया 40 फर्स्ट साल, इस साल, और आगे साल मेरा कितना आया था, 30, है ना। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, एक रिप्रेजेंट करेंगे डेटा को, दो डेटा दो बार ग्राफ को एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों, क्योंकि ना सेम चीज दे रखा है। देखिए पिछले साल भी इंग्लिश में मेरा मार्क्स आया था, और इस साल भी मेरा इंग्लिश में मार्क्स आया है, ठीक है। तो वैसे हम लोग दो डेटा, सिमिलर डेटा को क्या कर रहे हैं, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तब हम लोग बनाएंगे क्या, डबल बार ग्राफ। और डबल बार ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, डबल बार ग्राफ के बाद देखते हैं।
तो देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग डेटा और करेंगे ग्रुपिंग डेटा। इस दोनों का मतलब क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजिंग डेटा मींस हम लोग के पास एक रॉ डेटा दे रखा होगा, क्या डेटा दे रखा है, रॉ डेटा दे रखा होगा और आपको बताना है कि उसको ऑर्गेनाइजिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग डेटा करना है। कहने का मतलब आपको अरेंज फॉर्मेट में बताना है। जैसे मान लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग डेटा मतलब हम लोग एक सर्वे करेंगे, क्या करेंगे, एक सर्वे करेंगे, ठीक है, सर्वे करेंगे और पता चलेगा, सबसे पूछेंगे किस किस को क्या पसंद है। अगर बात करते हैं तो बहुत जन से पूछा जाएगा, तो एक जन बोलेगा पिज्जा, एक जन बोलेगा मोमो, एक जन बोलेगा बर्गर। तो ऐसे करके हम लोगों ने बहुत जन से पूछा, रैंडमली हम लोग कोई भी नंबर को ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी नंबर को हम लोग ले रहे हैं, दैट मींस सबसे पूछा गया, ये एक आदमी का सजेशन है, ठीक है। ऐसे करके हम लोगों ने बहुत जन से पूछा है, ठीक है, बहुत जन से पूछा है और उन लोगों ने बताया कि उनका फेवरेट फूड क्या है, ठीक है। हम लोग अपना सबको इसे पूछ रहे हैं, मैंने सर्वे कर रहे हैं, तो उसमें पता चला सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे डिश, क्या लिखेंगे, डिशेस, है ना, या डिश लिख लेते हैं, कौन सा डिश है वो हम लोग लिख लिए। उसके बाद बात करेंगे क्या, टैली मार्क, उसके बाद टैली मार्क लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे टैली मार्क के बाद लिखेंगे क्या, उसके बाद टैली मार्क के बाद क्या लिखेंगे, टैली मार्क के बाद लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। डिश, टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी। डिश तो हमको पता है कौन कौन सा डिश था, तो डिश था हमारा कौन कौन सा, एक होगा पिज्जा, एक हो जाएगा मोमो, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा बर्गर। टैली मार्क क्या होता है, तो एक नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। जैसे मान लीजिए एक लाइन खींच देता है ना, तो ये 1 हो गया, 2 लाइन खींचेंगे तो 2 हो गया, 3 लाइन खींचेंगे तो 3 हो गया, 4 लाइन खींचेंगे तो 4 हो गया, और इसको हम लोग एक स्लैंटिंग लाइन, दैट मींस ऐसा एक लाइन से क्रॉस कर देंगे, तो इसको बोलेंगे क्या, 5। ये पूरा कितना नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 5 नंबर को। तो ये टैली मार्क का रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और देखिए इसमें हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे पिज्जा कितना जन को पसंद है, तो 1 2 3 और ये देखिए 4 जन को पसंद है, इसका मतलब 4 लाइन खींच देंगे तो ये टैली मार्क हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी क्या है, बोलेंगे सर फ्रीक्वेंसी बताइए, बोलेंगे फ्रीक्वेंसी दैट मींस क्या, कि कितना नंबर, कितना जन क्या किया है, वोट दिया है कि उसको पिज्जा पसंद है, बस वही नंबर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आगे बात करेंगे मोमो का, मोमो का 1 2 3 कितना हो गया, 4 5 जन बोल रहा है, 4 लाइन खींचेंगे और एक स्लैंटिंग लाइन लगा देंगे और ये हो जाएगा 5 उसका फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब कितना जन वोट दिया है उसमें। और बात करेंगे बी बर्गर, 1 2 और देखिए कितना 4 3 4 और कितना हो जाएगा 5, है ना, यहाँ भी कितना हो रहा है, 5 हो रहा है ना, 5 हो रहा है ना, हाँ 5 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ भी कितना जन वोट दिया है कि 5 जन को क्या पसंद है, बर्गर पसंद है। देखिए ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, एक ऑर्गेनाइजिंग डेटा करेंगे, दैट इज एक रॉ डेटा ऐसे एक दे रखा होगा, उसको हम लोग उसका फेवरेट डिश या दूसरा कुछ भी दे रखा होगा, सब्जेक्ट वगैरह, टैली मार्क एज इट इज बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी भी एज इट इज बनाएंगे और ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब बात करेंगे ग्रुपिंग डेटा, क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे डेटा को। इसको हम लोग सबसे पहले कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग इसको पहले सबसे पहले क्या करेंगे, रफ करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग रफ करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, अगर नहीं क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वहां पर आपको समझाया जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं ग्रुपिंग डेटा कैसे करेंगे। जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम है, एग्जाम के में क्या है, मार्क्स आएगा और क्या आएगा, मान लेते हैं किसी का 0 आया, किसी का 1 आया, किसी का 4 आया, किसी का 5 आया, किसी का 10 आया, किसी का 10 आया, किसी का 12 आया, किसी का 16 आया, किसी का 15 आया, किसी का 19 आया, किसी का 20 आया, ठीक है, किसी का 20 आया, ठीक है। यहाँ 20 ले लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं 18 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 20 से नीचे बनाएंगे, थोड़ा छोटा बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्लास इंटरवल, क्या होता है, क्लास इंटरवल, क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, टैली मार्क, क्या लिखेंगे, यहाँ भी क्या लिखेंगे, टैली मार्क। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, जो हम लोग लिखते हैं एज इट इज फ्रीक्वेंसी, वैसे लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो क्लास इंटरवल कहने का मतलब ना, देखिए अब जैसे हम लोग यहाँ पे 1 2 3 0 रिपीट ही नहीं हुआ है, 0 रिपीट हुआ है क्या दोबारा, वैसा नहीं रिपीट हुआ है, तो हम लोग ना उसको सजाएंगे, कैसे सजाएंगे, दैट मींस कैसे अरेंज करेंगे, 0 से लेकर 10 तक का एक ग्रुप बना देंगे। ये क्लास इंटरवल को दूसरा नाम ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए 0 से 10 तक का एक ग्रुप बन जाएगा, उसमें से जो भी 0 से लेकर 10 तक के अंदर मार्क्स लाया होगा वो टैली मार्क में यहाँ लिखेंगे और वहां इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। दैट मींस हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। जैसे देखिए 0 से लेकर 10 तक के बीच में एक चीज और दिया, एक चीज और सुन लीजिए, क्या कि 0 जो होता है ना, 0 जो होता है लोअर क्लास लिमिट, क्या होता है, लोअर क्लास लिमिट होता है, लोअर क्लास लिमिट होता है, और 10 जो होता है वो अपर क्लास लिमिट होता है, क्या होता है, अपर क्लास लिमिट। लेकिन 10 नहीं होता है, 10 नहीं होता है, 10 से नीचे तक, दैट मींस 9 तक, 10 से नीचे कहां तक, 9 तक क्या होता है, अपर क्लास लिमिट होता है, ठीक है, समझ में आ रहेगा। ये होगा 0 से लेके 10 तक। अगर मान लीजिए अगर कोई 10 लाया ना, तो 10 को हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 10 को इसके बाद वाले कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि क्या है
10 तक को हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। इंक्लूड कहाँ तक करते हैं? 9 तक। तो फटाफट इसको रफ करते हैं और ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग ग्रुपिंग करते हैं कि नहीं, ग्रुपिंग करेंगे कैसे डेटा को वो देखते हैं। चलिए फटाफट यहाँ पर देखिए 0 से लेके 10 तक तो डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए 0 से लेकर 10 तक कितना चलना है? 1 2 3 4 5, लेकिन ये 10 लाया ना, तो 10 हम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, 10 हम लोग सेकंड वाले में इंक्लूड करेंगे। बात करते हैं कितना 4 तक आया है, इसका मतलब 1 2 3 4 लाइन खींचेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 मेरा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब देखिए 0 से लेके 10 तक हो गया। अच्छा 10 से लेके अब कहां तक करेंगे? 20 तक। अब ये 10 जो था ना, वो 10 कहां से आ जाएगा? 10 से लेकर 20 तक, लेकिन 20 नहीं होगा, एक्चुअली कहां तक होगा? 19 तक। समझ में आ रहा है? तो देखिए 1 2 3 4 5 जन आया ना, तो 1 2 3 4 और ये कर देंगे स्लैंटिंग लाइन 5, तो कहां तक हो गया? ये मेरा 5 हो गया फ्रीक्वेंसी। देखिए ग्रुपिंग ऐसे करेंगे और ऑर्गेनाइजिंग डेटा को ऐसे करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर क्लियर होगा तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों को। देखिए बार्स विद अ डिफरेंस कहने का मतलब क्या होता है? बार्स विद अ डिफरेंस कहने का मतलब है क्या कि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी को कैसे प्लॉट करेंगे हमारे किसमें? बार ग्राफ में। ठीक है, हम लोग ऐसे एक लाइन बना लेंगे जिसमें हमारा एक्स एक्सिस होगा और कौन सा होगा? वाई एक्सिस होगा। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या मान लेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्या मान लेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखा है, हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लेते हैं। और 0 से 10 मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट कितना है? 2 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे मार्क्स। क्या लिखेंगे? मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट। मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, है ना। ऐसे एक दिन क्या हुआ, पढ़ा रहे थे, अब पता चला मार्क्स बोले, वो सुन लिया मास्क। मास्क जो लगाने वाला है कि वो सुन लिया, है ना। तो ऐसा मिसकम्युनिकेशन होता रहता है, जैसे सिमिलर वर्ड्स की वजह से, है ना। देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ प्लॉट करना है। कहाँ तक? 21 तक है। इसका मतलब हम लोग कैसे प्लॉट कर सकते हैं जिससे हमारा क्या होगा? एक सिमिलर स्केल होना चाहिए। सिमिलर स्केल दैट मींस कहने का मतलब अगर हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेंगे, यहाँ पे 4 ले लेंगे, यहाँ पर 6 8 10 12 14 16 16 के बाद 18 18 के बाद 20 22 और कितना 20 के बाद 22, हाँ यहाँ तक हो जाएगा, है ना। 2 4 6 8 10 12 14 16 कितना हो जाएगा? 18 और 20 और ये हो जाएगा 22। इसके बीच में सारा नंबर, सबसे हाईएस्ट नंबर सबसे लोएस्ट नंबर लेकर के हम लोग ये बना दिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? ये हमारा होगा 0, ये पॉइंट हमारा 0 होता है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस होगा ऊपर वाला। उसके बाद हम लोग इसको भी कैसे डिवाइड कर लेंगे? 0 से 10, तो 0 से 10 10 से 20 30 40 50 60 10 10 20 30 40 50 60 मान लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? 10 20 30 40 50 और ये हो जाएगा 60। तो देखिए सबसे पहले 0 से 10 के बीच में 2 स्टूडेंट है, इसका मतलब ये यहाँ से ऐसे बनेगा, 0 से 10 के बीच में 2 स्टूडेंट्स है, ये मेरा बार बन गया। ठीक है, उसके बाद 10 से 20 कितना है? 10 से 20 है 10, 10 से 20 है 10, तो 10 कहां से लगा? हम लोग का ये रहा है ना, ये यहाँ कहां से नहीं होगा। ठीक है, ये वाला यहाँ से होगा, ऐसे जाकर के ऐसे जाएगा और यहाँ पे आके 20 पे रुक जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 20 से लेकर 30 तक 21, तो 20 से लेकर 30 तक 21 है, कहां गया 21 मेरा? ये रहा 21, 20 के ऊपर 21 होगा, इसका मतलब ये यहाँ जाएगा और इसका आधा से बनेगा पूरा नीचे तक। ठीक है, वैसे करके हम लोग 19 और 7 और 1 को भी कर लेंगे, 19 और 7 और 1। तो यहाँ पर 40 से कितना है? 19 है, 19 मींस यहाँ होगा 19, फिर आएगा 7, क्या आ जाएगा? 7, इसका मतलब ये यहाँ होगा 7 और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये थोड़ा छोटा होगा। तो ऐसे आपको बनेगा क्या? डबल बार ग्राफ, सॉरी डबल बार ग्राफ नहीं बनेगा आपका, ऐसा क्लास इंटरवल के साथ इसको ऐसे प्लॉट करके इसको बनाना है। चलिए आगे हम लोग क्या करेंगे? पाई चार्ट। क्या करेंगे? पाई चार्ट करेंगे। उसका तो देखिए आप लोग अभी समझेंगे क्या पाई चार्ट क्या है। पाई चार्ट कहने का मतलब कोई भी सर्कल में, क्या चीज? कोई भी सर्कल में किसी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने को हम लोग क्या बोलते हैं? पाई चार्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं क्या कि एक गोल, ये क्या हो जाएगा? एक सर्कल हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे? अब ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे क्या? कोई भी इंफॉर्मेशन, डेटा को, कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा को प्रेजेंट करेंगे। कैसे? जैसे मान लेते हैं एक दिन में कितना घंटे होता है, तो 24 आवर्स होता है बोलेंगे। उसके बाद इस 24 आवर्स में ना आधा दिन, दैट मींस 12 आवर आप लोग क्या करते हैं? स्लिप कर लेते हैं ना, आप लोग सो लेते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग सोते नहीं होंगे, लेकिन हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। और 6 आवर्स क्या कर लिए? मोबाइल चला लिए। और 6 आवर्स क्या कर लिए? पढ़ाई कर लिए, है ना। पढ़ाई कर लिए, इसका मतलब स्टडी कर लिए। ठीक है, जो कि आप लोग नहीं करते होंगे, है ना, लेकिन करिएगा जरूर, है कि नहीं? करते हैं तो बहुत अच्छा बात है, नहीं करते हैं तो जरूर पढ़ाई कीजिए। देखिए हम लोग ऐसे इस 24 आवर्स को ऐसे सर्कल में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो देखिए ये पूरा 24 आवर्स है और इसका आधा, ये यहाँ से इसका मिडल लाइन हो गया, तो ये आधा हो गया, तो ये 12 आवर्स क्या हो गया आप लोग का? इस 12 आवर्स में आप क्या कर रहे थे? स्लिप कर रहे थे, यहाँ पे क्या लिख देंगे? स्लिप। ठीक है,
उसके बाद इसके बचा हुआ आधा पार्ट में आप क्या कर रहे थे, तो आधा पार्ट में आप मोबाइल चला रहे थे, है ना, और दूसरे वाले में क्या कर रहे थे, तो स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करके हम लोग निकाल लेते हैं कि पूरा सर्कल में ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं क्या चीज में, हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट में, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पाई चार्ट को, ठीक है। अब बात करेंगे प्रोबेबिलिटी, क्या बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी, जिसमें सबसे ज्यादा डाउट होता है। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं आज एक मैच चल रहा है, ठीक है, मैच चल रहा है, तो ये बताइए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, ठीक है। तो बताइए इंडिया हारेगा या तो जीतेगा, इसके अलावा कुछ हो सकता है, बोलेंगे सर नहीं हो सकता। इसका मतलब इंडिया या तो विन होगा या तो लूज होगा, यही तो दो आपको क्या बन रहा है, पॉसिबिलिटी बन रहा है। तो दो पॉसिबिलिटी बन रहा है, दो पॉसिबिलिटी, इसका मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स कोई एक ही आएगा, या तो जीतेगा और या तो हारेगा। तो उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना था, तो 2 हो सकता है। इसका मतलब 1/2 क्या होता है, ये मेरा एक पॉसिबिलिटी बनेगा। तो ऐसे ही हम लोग निकालते हैं हमेशा पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी का फॉर्मूला ये रहा, नंबर ऑफ आउटकम डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। बोलेंगे सर ये तो 2 वाला था, और एक बताइए, एक फेमस एग्जांपल है डाइस का, है ना, लूडो खेलते होंगे ना, है ना, लूडो का डाइस जो होता है उसमें हम लोग क्या फेमस एग्जांपल होता है, क्या एग्जांपल है, तो वो देखेंगे। अगर डाइस को हम लोग क्या करते हैं, डाइस को हम लोग क्या करते हैं, एक रोल करते हैं, मैंने ऐसे करके जो फेंकते हैं उसको बोलते हैं रोल किए। तो बताइए कि जो 3 है वो कितना टाइम्स आएगा, मैंने 3 का चांसेस कितना बार है, कितना टाइम्स, कितना चांसेस आने का, तो बोलेंगे 3 का चांसेस सिर्फ एक बार आने का। नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा, 1, और कितना में आएगा, तो नंबर ऑफ आउटकम आएगा 1 2 3 4 5 6। बोलेंगे क्या लूडो में 0 होता है, तो बोलेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा एक इम्पॉसिबल इवेंट, क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो 0 है नहीं, तो हम लोग आएगा कैसे, बात करेंगे किसका, 3 का, तो 3 कितना 1 बार आएगा, लेकिन पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 6 है, तो इसका मतलब 1/6 मेरा एक पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा। सॉरी, ये रहा हम लोग का पूरा डेटा हैंडलिंग का पूरा आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बहुत अच्छे से समझे हैं, सब एग्जांपल के साथ क्लियर है। आई होप आपको भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिएगा। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू, गुड बाय।